दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा के प्रश्नों की और सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका x माइनस वाई बराबर 2 है, ठीक है। x y बराबर 24 है। देखिए जब कोई भी दो संख्या हो उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि उन संख्याओं के बीच में गुने का साइन है। कोई सी भी संख्या हो उनके बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पर गुने का साइन है। इसका मतलब x गुने वाई बराबर 24 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 है, x बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो 2 आएगा। तो कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि मैं 8 में से 6 घटा दूंगा तब भी 2 आएगा और 10 में से मैं 8 घटा दूंगा तब भी 2 आएगा, ठीक है। अगर मैं 6 में से 4 घटा दूंगा तब भी 2 आएगा, ये 2 तो आ जाएगा। लेकिन उन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करके 24 भी तो आना चाहिए। क्लियर है। देखिए ये 2 हमें यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं 6 में से 4 को घटा दूंगा तब भी 2 बनेगा, 8 में से 6 घटा दूंगा तब भी 2, 10 में से 8 घटा दूंगा तब भी 2। लेकिन x की जगह मैंने 8 रख लिया, y की जगह मैंने 2 रख लिया और घटा दिया तो 2 आया। लेकिन दोनों का गुना x और y, जो संख्या मैं यहाँ पर रखूँगा वही x y मुझे यहाँ रखना है और दोनों का गुना 24 आना चाहिए। तो मैं 8 का और 6 का गुना करूँगा तो 8 6 48 होता है, 24 नहीं होता तो ये संख्या आप नहीं ले सकते। 10 8 80 होता है तो ये संख्या भी आप नहीं ले सकते, 24 आना चाहिए गुना करने पर। 6 चौके 24 होता है तो 6 आपका कितना हो जाएगा x और y कितना हो जाएगा 4, दोनों को घटा देंगे तो 2 आएगा। और x आपका दोस्तों 6 है, y आपका 4 है और दोनों का गुना करेंगे 6 चौके 24 आ जाएगा। तो आपको दोनों ही संख्या पता चल गई, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 6 और 4 रखने से दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो 6 और 4 रखने से ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x आपका दोस्तों कितना है 6 है तो मतलब 6 का स्क्वायर, y आपका 4 है तो मतलब 4 का स्क्वायर पूछ रहा है क्या होगा। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो 36 और 16 को जोड़ना ही तो है तो जोड़ लो। 36 और 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली। इसी तरीके का प्रश्न है सभी इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 80। भाई ए कोई संख्या रही होगी उसका स्क्वायर करेंगे, बी कोई संख्या होगी उसका स्क्वायर करेंगे, अंतर करने पर 80 आएगा। जब ये वाली संख्या प्लस में है तो आपको अच्छे से पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो प्लस में ये संख्या आएगी और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने से आपका 10 बनना चाहिए। तो देखिए कौन कौन संख्या हो सकती है, ये तो आपके दिमाग में सीधा सीधा आ गया। देखिए अगर आप 9 का स्क्वायर करें तो 81 होता है और अगर आप 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होता है और 81 में से 1 घटा देंगे तो 80 आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, तो 80 मिल जाएगा। अब दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो पहली संख्या आपने 9 रखी ए, बी आपने रखा 1, ए आपका 9 हो गया, बी आपका 1 हो गया। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 10, तो 9 और 1 10 हो गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई। ए आपका कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर किया माइनस बी आपने कितना रखा 1 रखा, 1 का स्क्वायर किया। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 का स्क्वायर घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 81 में से 1 घटाया 80 आया कि नहीं आया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ए आपका कितना है 9 है, बी आपका 1 है और दोनों को जोड़ेंगे 9 और 1 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ए का मान भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया। ए का मान 9 है और बी का मान 1 है, 9 में से 1 घटा देंगे आंसर 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 8। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी प्रश्न समझ में आएंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a प्लस बी बराबर 5। कोई दो संख्या जोड़ने पर 5 आ जाएगा और a गुने b बराबर 6, वही दोनों संख्याओं को गुना करने से 6 आएगा। भाई जो संख्या यहाँ पर रखेंगे a और b की वही यहाँ पर रखना है। तो जिन दो संख्याओं को जोड़ने से 5 मिलेगा उन्हीं दो संख्याओं को गुना करने से 6 मिलेगा। तो कौन सी संख्या वो होंगी, देखिए मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा है। यहाँ पर जैसे कि मैंने a प्लस बी बराबर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, यही तो है। अगर मैं a की जगह 3 रखूँ,
प्लस बी की जगह 2 रखूँ तो दोनों को जोड़ने पर मुझे 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब ए गुने बी, ए मैंने कितना रखा 3 रखा और बी मैंने कितना रखा 2 रखा और दोनों का क्या हो रहा है गुना हो रहा है, 3 दूने का 6 हो गया। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जोड़ने पर 5 आ रहा है, गुना करने पर 6 आ रहा है। ए कितना है 3, बी कितना है 2, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है भाई 5 आ रहा है। ए कितना है 3, बी कितना है 2, दोनों का गुना करने पर 2 3 का 6 आ रहा है। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ए का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, माइनस बी कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो। क्या आंसर आएगा पता कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 में से 4 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 5। ये क्या हो गया, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होने वाली, अच्छे तरीके से बताया जा रहा, सभी बातें समझ में आ रही होंगी, कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला इन प्रश्नों में आज के बाद। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर 56। संख्या क्यूब में दे रखी है, क्यूब में। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब क्यूब में संख्या है तो आपको छोटी छोटी संख्याओं का क्यूब करना होगा। बड़ी संख्याओं को करेंगे तो 56 से ज़्यादा चला जाएगा, छोटी छोटी संख्याओं का क्यूब करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं 5 का क्यूब करूँगा तो 125 हो जाएगा, 156 से ज़्यादा। फिर मैं कोई दूसरी संख्या ऐसी लूँगा जिसे घटाने पर 56 आ जाए। ठीक है, कोई दूसरी संख्या, जैसे मैंने 5 का क्यूब किया तो 125 हो गया। अब मैं कोई संख्या कितना घटाऊँ इसमें से कि 56 आ जाए, तो मैं पहले 56 को घटा के देख लेता हूँ। देखिए 11 में से 6 जाएगा, 11 में 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5, एक बचा, 11 में से 5 गया 6, 65। ये तो किसी भी संख्या का स्क्वायर 65 होता नहीं है, तो मुझे 5 लेने से बात नहीं बनेगी। 65 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, और कोई छोटी संख्या लेनी चाहिए। और छोटी संख्या अगर मैं 5 की जगह 6 ले लूँगा तो भाई 6 का क्यूब तो और ज़्यादा हो जाएगा। छोटी संख्या लेनी है, 5 की जगह अगर मैं 4 लूँ, 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64 होता है। अब 64 में से कितना घटाएं कि आपका 56 आ जाए, तो देखिए मैं 56 को ही घटा के देख लेता हूँ। तो 14 में से 6 जाएगा 8, एक 5 बचा, 5 में से 5 जाएगा 0, मतलब 8। 8 जो है किस संख्या का क्यूब होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहली संख्या 4 रखनी है मतलब 4 का क्यूब, माइनस दूसरी संख्या 2 रखनी है मतलब 2 का क्यूब। देखिए 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 4 का क्यूब अगर मैं करूं तो 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब करूं तो 8, दोनों का क्या कर देना है घटा देना है। तो मैं घटा दूंगा, यहाँ पर घटाने पर आपको सही आंसर मिल जाएगा। 64 में से 8 जाएगा, कितना जाएगा भाई 56 ही तो आ जाएगा, यहाँ 56 दे रखा है। क्लियर है, इस तरीके से प्रश्न के बारे में सोचिए। अब ए का मान आपने यहाँ कितना रखा 4, तो यहाँ 4 रखिए, माइनस बी का मान यहाँ पर 2 है तो 2 रखिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ए का मान कितना है 4, तो 4 रखिए, स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर कीजिए, प्लस बी का मान 2 है तो 2 रखिए, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस कर देना है 16 4 कितना हो जाएगा 20। आपके प्रश्न का आंसर 20 आ गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर 117 है। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 7 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए क्यूब का प्रश्न है तो क्यूब का प्रश्न है, 117 संख्या है तो मुझे ज़्यादा बड़ी संख्याओं का क्यूब नहीं करना, ज़्यादा बड़ी संख्याओं का क्यूब नहीं करूँगा क्योंकि 117 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगभग में संख्या लेके आनी है। ठीक है, जैसे कि 5 का क्यूब अगर मैं पहले करके देखूँ तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। 125 में से 117 में घटा के देख लेता हूँ, 117 को मैं घटा के देखूँगा, 15 में 7 जाएगा 8, एक बचा, एक में से एक जाएगा 0, एक में से एक जाएगा 0, तो 8 ही तो आया। और 8 क्या होता है दोस्तों, 2 का क्यूब आपका 8 होता है। ठीक है, तो पता चल गया आपको भाई। देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसका मतलब 117 कैसे आएगा भाई, 5 का क्यूब करेंगे माइनस करेंगे 2 का क्यूब 117 बनेगा, 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8, 125 में 60 घटा देंगे 117 आएगा। ठीक है, तो ए की जगह क्या लेंगे आप 5 का क्यूब, माइनस बी की जगह क्या आएगा 2 का क्यूब, और 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 117 हो जाएगा। हमने यहाँ पर करके देख लिया है पहले ही। ए का मान कितना है 5 है, प्लस बी का मान 2 है,
5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। भाई दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो तीसरी भी हो जाएगी। ए का मान 5 है, 5 का स्क्वायर दे रखा है। बी का मान 2 है, स्क्वायर में दे रखा है। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ देना है, जोड़ दे रखा है। 25 और 4 कितना 29 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 29 आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।